नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। किसानों को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ताजा मामला सामने आया है धनबाद के निरसा प्रखंड में, जहां सिजुआ पंचायत के सिजुआ आदर्श गांव में जल संसाधन विभाग द्वारा मध्यम सिंचाई योजना के तहत 2 महीने पहले बड़े तालाब का जीर्णोद्धार किया गया और तालाब के जीर्णोद्धार के लिए 32,30,092 रुपये की राशि आवंटित की गई और योजना का नाम दिया गया अमृत सरोवर। लेकिन ठेकेदार और जेई की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला गया कि 2 महीने में ही तालाब की मेड़ व पाइप क्षतिग्रस्त हो गए। तालाब की मेड़ में जो घास की चेपी व पत्थर लगना था वो बस कागजों तक ही सीमित रह गया। बड़ा तालाब जो कुल 8 एकड़ में फैला था, इंजीनियर और ठेकेदार ने मिलकर उसे 6 एकड़ तक सीमित कर दिया। इसके अलावा इस तालाब के जीर्णोद्धार के लिए तय किए गए कई दूसरे मानकों को भी ताक पर रख दिया गया ताकि जमकर भ्रष्टाचार किया जा सके। माटी चाहिए ना, माटी वहाँ बनाना चाहिए और माटी गिर गया उसी घास देने पड़ेगा। अच्छा, हाँ चपा देना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो खराब खेती तो खराब है। खराब तो ये क्या है। हम लोग का खेत तो भी है। उधर ग्रामीणों की शिकायत पर मौके पर पहुंची जिला परिषद सदस्य पिंकी यादव ने इस जीर्णोद्धार हुए तालाब का निरीक्षण किया तो वो भी इसे देखकर दंग रह गईं और उन्होंने इसकी शिकायत डीएम व मुख्यमंत्री से करने की बात कही। ये अमृत सरोवर से जो 32 लाख लागत की जो तालाब बनी है, इसमें जो धारातल में जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है और इसमें जो स्टेप बाय स्टेप काम होना चाहिए वो नहीं है। और 32 लाख के तालाब के होने के चलते इसमें 8 एकड़ का ज़मीन में तालाब होना चाहिए, लेकिन 8 एकड़ ज़मीन में तालाब नहीं हुआ, जबकि ये 6 एकड़ ज़मीन में तालाब है। और ये आपका पुराना तालाब है, तो पुराने तालाब के हिसाब से पुराने में ठीक था, लेकिन अभी जो नए में बना है इसमें आपका जो है कि खाली ड्रेसिंग करके इसको छोड़ दिया गया है। इसमें आपका गड्ढा नहीं किया गया है। इसमें जिस हिसाब से मोगरा लगाना चाहिए वो मोगरा पतला किस्म का मोगरा है और आपका गड्ढा खोद के उसको किसी तरह से मिट्टी से ढाप दिया गया है और आपका पानी निकलने का कहीं रास्ता नहीं दिया गया है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मिट्टी भी आपका गिर जाएगा और इसमें ना ये आपका पत्थर लगा है ना इसमें जो कि घास उस लगाना चाहिए, ये सब कुछ नहीं। और यहाँ तक जितना भी पैसा दे लोग निकासी कर लिए हैं। वहीं दूसरी ओर सांसद पीएन सिंह के साथ इस तालाब के जीर्णोद्धार का शिलान्यास करने वाली निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत पहले भी जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों से की जा चुकी है और वो आगे इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगी। मैडम, अभी हम सिजुआ गए थे, वहाँ के ग्रामीणों द्वारा वहाँ विरोध किया जा रहा कि जो 32 लाख और कुछ अमाउंट से जो अमृत सरोवर का जो निर्माण हुआ बहुत ही घोर अनियमितता। क्या कुछ कहेंगे? पहले भी आपने विरोध किया है, कंप्लेन भी डाला है। सिजुआ में 32 लाख का जो अमृत सरोवर का जो हमने शिलान्यास किए थे, शिलान्यास में ही हमको पता चल गया था कि जो काम कर रहा है जो ठेकेदार है, ठेकेदार को मतलब उसका चट्टा बट्टा को वहाँ भेजा गया था। वो खुद ना आज तक हम उनका नंबर जानते हैं, ना वो वहाँ पर आए, ना किसी तरह से कोई कुछ बात हुआ। कुछ बात अब जब हम शिलान्यास किए, शिलान्यास करने के बाद लगातार जब उस क्षेत्र में हम जा रहे थे तो हम उस क्षेत्र में घूम के देख रहे थे या जनता पब्लिक का भी वहाँ से कंप्लेन आ रहा था मेरे पास कि ये तालाब अच्छा नहीं बन रहा है जिस तरह से बनना चाहिए। क्योंकि जब विधानसभा चुनाव 19 में जब हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो ग्रामीणों की ओर से ये हमें मांग किया गया था, चाहे सिजुआ हो या फिर तिलतोड़िया में भी एक तालाब बन रहा है, तो दोनों तालाब का मतलब मांग था कि ये तालाब मतलब बनना चाहिए ग्रामीणों का सुविधा के लिए। तो हमने इसका अनुशंसा किए थे और दुर्भाग्य की बात है कि ये तालाब जिस तरह से बनना चाहिए वो तालाब नहीं बना है और इसका कंप्लेन भी हम किए हैं। आज भी हम आप लोग के चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से मांग करते हैं, डीसी साहब से मांग करते हैं कि जो इस तरह से काम किया है, जो ठेकेदार है, सबसे पहले उसका लाइसेंस रद्द करा उस पर ब्लैक लिस्टेड करके उसका लाइसेंस को रद्द किया जाए। क्योंकि इतना घटिया काम कैसे हो सकता है,
इतना बड़ा मन कैसे बढ़ सकता है कि इस तरह से काम किया है। इसलिए आप लोग का चैनल से हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से, डीसी साहब से, और ये मेरा विधानसभा का भी क्वेश्चन रहेगा विधानसभा में कि इस तरह से जो घटिया काम किया है, जनता का पैसा को लूटने का काम किया है, उस पर कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई हो, ये मांग करते हैं। सिजुआ के बड़े तालाब के जीर्णोद्धार में हुए भ्रष्टाचार के दोषियों को क्या सजा मिलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि किसानों को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना को उसके अधिकारी ही पलीता लगाने में जुटे हैं। एआरआई न्यूज के लिए पवन मोदी की रिपोर्ट।